ये दिमाग की बात है। नहीं हो रहा है? कितने लोग मानते हो कि नहीं होगा? हो जाएगा तो करके दिखाओ। चलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? सिस्टम। बड़ा फेमस आजकल ये चल रहा है। कौन है सिस्टम के रचयिता? अरे रचयिता के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी है ना? तो आज ये जो जितना बेहतरीन ये चैप्टर है, जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर लोगों को लगता था ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्टिंग हमारे एल्विस भाई ने भी कर दिया है, क्योंकि वो भी यूट्यूबर है, हम भी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, है ना? तो एल्विस भाई अगर देख रहे हो तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, है ना? तो चलिए बात करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, और साथ में ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगर फिजिक्स के लहजे से देखें तो, है ना? फिजिक्स के लहजे से सर क्यों इंपॉर्टेंट है ये पहले बता देते। हम खड़ा होते हैं, हम बैठते हैं, हम सोते हैं, हम लेटते हैं, हर जगह इस चैप्टर में यूज़ होता है। हम घूमते हैं, हम टहलते हैं, हम पहाड़ पे जाते हैं, हम ज़मीन पे उतरते हैं, पहाड़ से गिरते हैं, हम ज़मीन पे गिरते हैं, हर जगह ये चैप्टर यूज़ होगा, है ना? तो पहले सीखते हैं, और इसमें छोटी छोटी जो एग्जांपल्स हैं, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चैप्टर का नाम है बच्चों आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले एक वर्ड हमको दिखाई देना चाहिए इसमें, पार्टिकल क्या हो? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट को मानेंगे उसको हम क्या मानेंगे? किसी भी सिस्टम का अगर जो सबसे छोटी यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे? पार्टिकल। जैसे आप लोग पढ़ा होगा एटम, पढ़ा क्या? व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एटम। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लोग एटम बोलते हैं, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है। तो पार्टिकल क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल भी बोलते हैं। और सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल, ये सब पार्टिकल हैं, ये सब पार्टिकल हैं। अगर इन सारे पार्टिकल को एक साथ देखा जाए, ये क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? एक सिस्टम। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मेक्स अ सिस्टम। ठीक है? अगर ये पूरी की पूरी पार्टिकल एक सिस्टमेटिक अरेंज, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया जाए, उसको बोलते हैं एक अच्छा सिस्टम। और उसको किसी भी तरीके से रख दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? वो भी एक सिस्टम है। मीन्स मोटी मोटा कहा जाए सिस्टम है, एक घटिया सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम। तो हमें घटिया और अच्छे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ सिस्टम। ये छोटे छोटे ये सब क्या देखें, जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में टीचर क्या हुआ? एक पार्टिकल। बच्चा क्या हुआ? पार्टिकल। मैनेजर क्या हुआ? पार्टिकल। प्रिंसिपल क्या हुआ? पार्टिकल। लैब क्या हुआ? पार्टिकल। क्लास क्या हुआ? पार्टिकल। इन सबको एक साथ देखा जाए तो उसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम। ठीक है? ये सिस्टम बड़ा फेमस चीज हो गया था भाई साहब आप लोग के डेली लाइफ में, तो इससे भागना नहीं है। अब इसमें जो सबसे पहला हमारा जो डेफिनेशन होगा वो है, और यहीं से स्टार्ट होगा चैप्टर, वो है सेंटर ऑफ मास। आज की कहानी, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तराजू क्यों यूज करते हैं बच्चों, बताओ? तराजू देखा है? ये जो दोनों तरफ एक तरफ बटखरा रखा जाता था तो एक तरफ उठता था, बोल देखा कभी तराजू किसने? वैसे जो सब्जी वाले लेके चलते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक आ गया, वो तो अलग मैटर है। वो तराजू क्यों यूज किया जाता था? वेट करने के लिए ना, मतलब जितना वेट इधर हो उतना ही वेट इधर हो जाए। कैसे पता चलता था? इन दोनों का मास सेम होता था। ये सिस्टम किस में होते थे? इक्विलिब्रियम में होते थे। होता था ना? होते थे कि नहीं होते थे? सेम तरीका हमारे पास है सेंटर ऑफ मास के लिए, कि अगर मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता लगाना है तो मैं क्या करता हूँ? उसको हाथ के बीचों बीच में रखता हूँ। जरूरी नहीं कि बीचों बीच में, कहीं भी रख सकता हूँ। जिस पॉइंट पे बॉडी दोनों तरफ से फोर्स जो बराबर लग रहे हैं, वो पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉडी की होल मास क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। इट इज अ पॉइंट
वेयर होल मास ऑफ द बॉडी आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे मुझे अगर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बड़ा सिंपल है, निकाल सकते हैं आप लोग? कैसे निकाल सकते हैं? तो दोनों तरफ हाथ ऐसे करेंगे और स्लाइड करते हुए आएंगे ऐसे ऐसे, दोनों हाथ अपने आप बढ़ेगा, मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। ये तार भाई साहब को हटा देते हैं, ये अपने आप बढ़ेगा, दोनों भाई साहब अपने आप बढ़ेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट दिखाई दिया जिस पॉइंट पे बॉडी की होल मास क्या कर रही है? कंसंट्रेट कर रही है। क्या एकदम बीचों बीच है क्या? सर बीचों बीच क्यों नहीं आया? सर क्यों नहीं आया? अगर मैं यहाँ पर मेरे पास एक स्टिक है, इसका मैं अगर सेंटर ऑफ मास दिखाऊं तो देखता हूँ कहाँ आता है। सेम प्रोसीजर आपको करना है, ये दोनों एंड से आप अपने हाथ को लाइए, अपने आप आएगा, आपको लाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपके हाथ आएगा एकदम बीचों बीच, बैलेंस आप करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ तो बीच में आ गया सर, लगभग लगभग। तो सेंटर ऑफ मास एक और केस करते हैं, एक और केस करते हैं। इस केस में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ आपको। मेरे पास कुछ थ्रेड है, इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। अरे अरे भाई साहब, तो बहुत, देखो, और मेरे पास कुछ मास है, चूँकि रिंच उंच रखे रहते हैं, इंजीनियर आदमी है तो कचकस पिलास रिंच तो रहना ही चाहिए कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको इधर बांध लिया। अब आओ कोई बच्चा इधर आ जाओ, मैं उसे चेक कराता हूँ। आओ, कौन आएगा? आओ तुम आ जाओ। मयंक, ऐसा नहीं ना होगा कि मैं निकाल रहा हूँ, कहोगे कि सर अब तो आप अपने से निकाल लें। मयंक भाई सब आएंगे, ठीक है। मैं पहले एक काम करता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का आपको प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। ये बेटा बात नहीं, कोई नहीं करेगा बात, सब समझने का प्रयास करेंगे। ये तार डिस्टर्ब आपको ना करे, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक टेप लगा दी, ठीक है। पहले तुम सेंटर ऑफ मास कैमरे के सामने आ जाओ, फटाक से निकाल के दिखाओ अपने हाथ से। ये ले लो, चलो तड़ाक दो दोनों के बीच में। हाँ, अब दोनों हाथ को लेते आओ। यार महंग बड़ा लंबा है हमसे, मतलब लाओ ऐसे 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 बीचों बीच में। ये अंगूठे का नहीं यूज करना बेटा, ये अंगूठा नहीं कि ऐसे ऊपर फंसा ले, ऐसा नहीं कुछ नहीं करना। आप नीचे अंगूठे को रखो, ऐसे लेके आओ अपने आप। ये अपने आप कहीं भी आए, चलो जहां आता है, तुमको जरूरी नहीं कि बीच में, जहां भी आए उसको लेके आओ, चलो जहां भी आए। इसका सेंटर ऑफ मास तुमको मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं एक्चुअली। ठीक ठीक, जहां भी आए चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एकदम हाथ को एकदम सड़ाओ दोनों को, उंगलियों को। चलो, ये अभी भी सही नहीं बैलेंस हुआ, देखो ये गिर रहा है। फिर से लेके आओ दोनों साइड से, आराम से, घबराना नहीं है, घबराओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा दोनों। हाँ, वेरी गुड 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 वेरी गुड। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मिल गया ना। अब जहाँ मिला मैं उसका मार्किंग कर लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास। मेरे पास एक परमानेंट मार्कर भी है, अच्छा टेम्पररी मार्कर भी है, आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है बीचों बीच में, ठीक है। अभी हमने इस पे कोई मास या अलग से वेट नहीं लगाया था। अब मैं दिखाता हूँ, मैं फिर से अपने जगह पे जाऊँ। अब मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर क्या करता हूँ, लोड बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा मास लटका रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ सेंटर ऑफ मास अब किधर जाएगा। अब बताओ मार्क किधर था? इधर, बिना लोड का सेंटर ऑफ मास इधर है। अब लोड के बाद सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? देखो, हाँ हाँ स्टार्ट। भाई साहब किधर आया? पहले इधर था, अब इधर नहीं। एज की तरफ नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं जिस साइड में आप मास बढ़ा रहे हो सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा, ठीक है। जिस साइड में आप क्या कर रहे हो, मास बढ़ा रहे हो, सेंटर ऑफ मास उसी साइड शिफ्ट करता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, चलो ताजमहल किसने किसने देखा है रियल में जा करके? देखे हो? अरे भाई साहब,
ताजमहल की जो मीनार है वो एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो ऐसे है। और कोई भी चीज अगर हम इस ये जो रॉड है इसको मैं ऐसे रखूं तो क्या ये खड़ा रह पाएगा? ये तो गिर जा रहा सर। तो ताजमहल की मीनार खड़ी कैसे है? जब मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बेंड कर रहा हूं, वो तो बहुत ज्यादा बेंड है, आपको एकदम साफ साफ दिखाई देता, बहुत ऊंचे तक भी है, वो तो गिर जाना चाहिए तुरंत ना। क्यों नहीं गिर रही है बताइए? ठीक है, अब मैं दिखाता हूं क्यों नहीं वो गिर रहा है और क्यों गिर जाएगा। दोनों कारण आपको समझाता हूं। वही एक पुराना एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास का। एक पैर पे, एक टांग पे आपको खड़ा होना है। करना क्या है, पैर का ये जो पैर है वो पूरा दीवार से ऐसे टच रहेगा और कंधा भी दीवार से टच रहेगा, और आपको दूसरा वाला पैर उठाना है। उठा लोगे? नहीं उठेगा? आओ दिखाते हैं। अरे तुम उठा लोगे शेर। अमृता दिख रहा है आपको? ये तो कहीं उठाएगा। कह रहा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा करके आपको दिखाऊंगा। चलो यहाँ पे मैं एकदम पूरा तुम्हारी तरफ फोकस कर रहा हूँ। चलो लो हट जाओ। ये हमारे ना बैकग्राउंड को गड़बड़ कर रहा है, इसको बगल रहने दो। बेचारी आप यहाँ पे सोइए आराम से। चलिए बेटा, पैर पैर हटाइए, पैर से हटाइए, कंधे लगाइए, उठाइए, उठाओ ये वाला पैर। अरे ट्राई तो करो, उठेगा। उठाओ। क्यों नहीं उठ रहा है पता है? क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि अब देखो, अब ये उठा लेगा भाई साहब। इधर आओ, यहाँ खड़े रहो, अब दीवार से मत सटे रहो। अब पैर उठाओ। इस केस और उस केस में अंतर क्या हुआ सर? कुछ तो अंतर हो रहा है। अब देखो अंतर मैं बताता हूं। ये भाई साहब जब इस पैर से, जब यहां पर है हवा में ऐसे ऐसे खड़े हैं, और जब मैं एक अपना दूसरा वाला पैर उठाऊंगा तो ये मेरा कंधा देखना किधर की ओर झुकेगा, मेरा मास किधर बढ़ रहा है? इधर की ओर बढ़ रहा है ना। तो जिधर मास बढ़ेगा उधर हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? शिफ्ट करेगा ना। तो अगर मैं पैर ऐसे उठा रहा हूं तो मैं देखो बॉडी किधर की ओर झुक रही है? इधर जा रही है ना। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है? उधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जब दीवार रह रहा है उस केस में क्या होगा? अब दीवार तोड़ के तो सेंटर ऑफ मास आगे तो जाएगा नहीं, तो मेरा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, एक पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन अभी ये खड़ा हो जाएगा एक पैर पे। अभी ये दीवार से भी सटाएगा, कंधा भी सटाएगा और खड़ा भी हो जाएगा। देखो दिखाता हूं। ये बेटा तोड़ना और मत, गरीब आदमी है। ये डंडा पकड़ो। अब वही काम पहले करो। चलो सड़ो। अरे फिजिक्स का मतलब ये कोई नहीं बताया नया चीज। अब इसको पकड़ो डंडे के ऊपर। अब खड़े हो, पैर उठाओ। नहीं उठ रहा है? अब तो उठ जाएगा। उठ गया ना। अब क्यों उड़ा सर? अब ये मास इधर की ओर शिफ्ट हुआ। मास इधर हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी क्या हुआ? इधर की ओर शिफ्ट हुआ। और मास, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया तो हम क्या करेंगे? आसानी से हम खड़े हो जाएंगे। जैसे देखो मैं, ये देखो, अरे भाई साहब उल्टे पैर हम कर रहा हूँ, देखो खड़ा हो जा रहा हूँ क्या? यस नो। यही कारण है जब हम पहाड़ी पे चढ़ाई करते हैं। पहाड़ पे चढ़े हो कभी? जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे बॉडी बेंड हो जाता है। सेंटर ऑफ मास किधर की ओर होगा? आगे की ओर। और जब अगर हम ये डंडा लेके नहीं चलते, कुछ काबिल टाइप के बच्चे होते हैं, हम यंग, जैसे एक जमाने में हम भी जब वैष्णो देवी गया था ना, डंडा का क्या काम, हम तो चढ़ जाएंगे। और जब ऐसे चढ़ना पड़ा था ना, जब स्लैंट, जब पहाड़ी ऐसे स्लैंट होती है, जब उसको ऐसे चढ़ना तो बॉडी इधर शिफ्ट होती है, सेंटर ऑफ मास इधर होता है। अब आप अपने बॉडी को बैलेंस करो कि आप आगे चलो। इस तरीके करते करते आपके बैक में क्या होती है? बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। तो 10 रुपये का डंडा पूरी सेंटर ऑफ मास आपके बैलेंस करके चलेगा और आपको दर्द वगैरह थोड़ा कम होगा लेकिन कम होगा। अब बिना डंडे का यूज़ किए समझ रहे क्या होगा? यही कहानी होती है। अब एक और क्वेश्चन, चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस नो? चलो आ जाते अपने बोर्ड की तरफ। जाओ बेटा बैठो तुम। और एक और देखो, एक और, ये भी मैजिक है। मैजिक। अरे भाई साहब गिरी नहीं। कोई बच्चा स्केल उसके लाया? कोई? मेरे पास है। स्केल मारो गोली। चलो ये पेन, ये पेन। कोई बच्चा आ जाए, इस बॉल को, दिख रहा है स्माइली वाली बॉल है ना, इस बॉल को इस पेन के ऊपर ऐसे खड़ा करना है। कोई बच्चा आकर ऐसा करके दिखा दे। कोई बच्चा ऐसे खड़ा करके दिखा दे। वैसे नहीं तो अगर ऐसे खड़ा करके दिखाता और मजा आएगा। देखे ऐसे कोई खड़ा करके दिखा दे, इधर आ जाए। कोई करेगा?
कोई नहीं, अरे कोई तो कर ले यार। ये वाला पेन तो बड़ा सॉलिड है, इस पे तो आराम से देखो, इस पे थोड़ा सा फ्लैट भी है। चलो इस पे ऐसे ऐसे खड़ा करके दिखा दो। कोई आएगा? श्रेया होगी? ट्राई कर लो, होगा क्यों नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। होगा क्यों नहीं, साइंस ऐसी चीज है जो होगा। इधर आओ, इधर तुमको सिखा दे, इधर आओ, आजा आजा। ये नहीं कि इसमें सर ऐसे खोज दिया और खड़ा हो गया, ऐसा नहीं। ये नहीं कि पेन जैसे धसा दिया उसके बाद ऐसा नहीं, इसके ऊपर बस रख करके ऐसे आपको खड़ा करना। चलो लो, इसके ऊपर लगा के दिखा दो मैं स्ट्रेट, जैसे भी चाहे वैसे पे। धसाना नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं, बेईमानी मत करना। हाँ धसाना नहीं है, हाँ लगाओ, बैलेंस करके दिखाओ उसको। पंखा बंद कर दें, बैलेंस करके दिखाओ उसको। ये दिमाग की बात है, नहीं हो रहा है। कितने लोग मानते हो कि नहीं होगा? हो जाएगा तो करके दिखाओ। नहीं मेरे से तो होगा ही, मैं कह रहा हूं आप करके दिखाओ तो मैं बताऊं। कितने लोग मानते हो कि हो जाएगा? सब मानते हो? अरे मानते हो तो करके दिखाओ ना। इस पेन के ऊपर ऐसे इसको स्ट्रेट है या इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेट करके ऐसे खड़ा करके दिखाओ। कोई नहीं? श्रेया, हामिद, आप ऐसे लगा लो, आप ऐसे कर, हाँ ऐसे कर लो, आप ऐसे करके खड़ा करो और बेहतर है। आप जैसे मन करें, मैं आपको कह रहा हूं बस इस पेन के ऊपर इसको टिकाना है। आ जाओ अगर आ सकते हो तो, वेरी गुड। हाँ हामिद आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज हम लोग सीखेंगे। कमान कमान हामिद, जाओ बेटा तुम बैठो, श्रेया बैठो। चलो हामिद आज देखते हैं, हामिद भी कुछ दिमाग लगाया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके तो खड़ा कर ही देगा। चलो इन्हें हाथ से पकड़ मत लेना, हाँ चलो खड़ा करो। जो भी दिमाग लगाना लगा लो। देखते हैं हामिद भाई साहब कितना दिमाग लगा रहे हैं। हामिद मेहनत कर लिया है, थोड़ा सा पहुंच चुका है, लेकिन होगा नहीं। भाई साहब पंखा बंद कर दे लो, तुम भी क्या याद रखो। लो मैं पंखा बंद कर दिया, लो मैं पंखा भी बंद कर दिया। देखते हैं आप, देखें सबके सामने, इधर इधर कर लो। ऐसा कहोगे तो चीटिंग हो रहा है। हाँ सब सब देखें। नहीं हो रहा भाई साहब से, नहीं हो रहा ना, अभी यकीन हो जाएगा। आज ये मानेगा नहीं। आज हामिद मानने वाला नहीं है। नहीं होगा सर, हार मान गया बेचारा। मैं दिखाऊं? रेडी? मैंने बोला था ना किसी भी तरीके से इसके ऊपर बस स्ट्रेट ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए। जाओ बैठो। तो मैंने पहले से ही कुछ व्यवस्था करके लाया है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा तार लिया, इस तार को इस तरीके से मैं बेंड कर ले रहा हूँ। सही बेंड नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। मैंने इसको इसके ऊपर ऐसे खोस लिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, ऐसे पहले हो गया ना। कितना टाइम लगा मुझे बैलेंस करने में? कितना टाइम लगा? कितना सेकंड लगा? क्यों क्यों हुआ बेटा? जब हम इसके ऊपर इसको रख रहे थे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर था, और जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहीं से वो शिफ्ट कर रहा था। सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा तो सेंटर कहीं ऊपर होगा। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऐसे लटकाया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां गया? थोड़ा नीचे आ गया, मतलब लगभग लगभग इस पेन के आसपास आ गया, जिसकी वजह से इस पे एकदम आसानी से बैलेंस हो गया। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ये तो थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी है, गिर जाएगा। मैं कोई और पेन पे ऐसे आप रख सकते हो, एकदम आराम से रहेगा भाई साहब। देखो थोड़ा सा इसको और बेंड कर देंगे तो बढ़िया से लटकता भी रहेगा, आपको दिखाई भी देगा ऐसे। लो ये देखो
है ना। इसको क्या बोलते हैं, आपने एक देखा होगा बहुत बेहतरीन सा एक चिड़िया आती है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, कोन टाइप की होती है, उस पर एक चिड़िया ऐसे खड़ी रहती है, खिलौना मिलता है, चोंच लटका के ऐसे लटकी रहती है, टिक 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 टिक। क्या होता है, पूरी की पूरी मास, ज्यादा से ज्यादा मास यहां पर होता है। तो जहां मास होगा ज्यादा, वहीं क्या होगा उसके लगभग लगभग सेंटर ऑफ मास, ज्यादा मास जहां होगा उसी की तरफ तो शिफ्ट करती है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, खड़ी रह जाता है। तो कितना टाइम लगा मुझे इसको बैलेंस करने में, 1 सेकंड में नहीं। ये बेचारा कब से मेहनत कर रहे थे सब, सर कैसे होगा, समझ में आया। ये कमाल है बेटा फिजिक्स का, जो जानता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम बनेगा, जिनको नहीं पता वो सिर्फ दौड़ता रहेगा। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, जल्दी बताओ बच्चों, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मैं खड़ा हूं, मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में कहीं ना कहीं होगा। मैं ऐसे झुका तो मेरा सेंटर ऑफ मास किधर हुआ, जिधर की ओर मास बड़ा होगा, इधर मास बड़ा है, सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, इधर की ओर शिफ्ट क्या होगा। मैं अगर एक इधर वाले पैर पर खड़ा तो सेंटर ऑफ मास मेरा इधर की ओर शिफ्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई, यस नो, सबको क्लियर? बहुत इजी है। इसी के बड़े भाई हैं जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का एक और कमाल बताता है, एक हैमर का एग्जांपल ले लो। हथौड़ा देखा है, किसने किसने हथौड़ा देखा है, थार वाला? अरे कोई भी हथौड़ा, थार वाला जरूरी थोड़ा है। हथौड़ा देखा है? हथौड़े से जब बीचों बीच से कील पे पड़ती है तो कील कैसा होता है, बहुत ज्यादा अंदर जाता है ना, और जब किनारे पे लगता है तो क्या होता है, कील अंदर जाता है क्या? नहीं। इसका मतलब जो अगर किसी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से हिट करते हैं तो वो ज्यादा फोर्स लगाता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास का एक और एग्जांपल है, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो साइकिल बनाते हैं लोग, चाचा लोग चाची लोग, मतलब दुकान पे साइकिल खराब हो जाता है, खूब चलाते हो धड़ाधड़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मोटे ताजे बच्चे होते हैं, अगड़ों में कूदाते हैं ढम ढम, तो उसका जो चक्का होता है वो बेंड हो जाता है, जिसको शायद आपके भाषा में बोलते हो सर चक्का डायल हो गया, बोलते हैं ना। तो दुकान पे ले जाता है तो ऐसे चक्के को ऐसे लगाता है, ऐसे घुमा के देखता है, चक्का ऐसे डगर डगर तो नहीं कर रहा है, देखा ना, ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है कि नहीं, कैसे पता चल रहा है? उसके सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे अगर एकदम, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास अगर उसके एकदम ठीक सेंटर पे होगा तो डगर डगर नहीं करेगा, एकदम स्मूथली घूमेगा। और अगर उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और शिफ्ट हो गया, अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत बेंड हो गई है, मास कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, तो उसका जो मूवमेंट होगी वो स्मूथ नहीं रहेगी, उसका मूवमेंट स्मूथ नहीं रहेगी। कभी आपने पंखा देखा है? पंखा, सबने पंखा देखा है घर पे? यहाँ नहीं ट्राई करेंगे, घर पे आप अपने ट्राई करेंगे। पंखे में 3 ब्लेड है मान लो, कुछ 4 ब्लेड वाले भी आते हैं, है ना। मान लेते 3 ब्लेड वाला है, सपोज करो, सबके मैक्सिमम के घर पे 3 ब्लेड वाला ही रहता है। उसमें से जाना है एक ब्लेड को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना, थोड़ा सा मोड़ना बस। अरे हवा है, मोड़िए, वाह बेटा वाह, मोड़े। मोटर भी हम रखे हैं, मोड़ के भी तुमको हम दिखा देंगे। अच्छा ठीक है, उसको भी हम दिखा देते हैं कल। ये नहीं मोड़ेंगे भाई साहब, हवा दे रहा है, जिंदगी बर्बाद कर देंगे क्या। तो एक ब्लेड अगर आप मोड़ देते हैं तो क्या होगा, पंखा ऐसे ही चलेगा? कैसे चलेगा? पूरा लहराते हुए, डोला करते हुए इसे पूरा हिलेगा चारों तरफ। देखा कभी किसी ने? यस नो? क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर चुका है किसी और पॉइंट की तरफ। अभी तो एक बहुत रिसेंटली एक हमने एक एग्जांपल देखा था, रुको मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत प्यारा सा वीडियो दिखाता हूँ तुम लोग को। एक फैन था, ये क्या हो रहा है बच्चों, यहां क्या हो रहा है बताओ? ये फैन स्मूथली नहीं घूम रहा है ना, पूरा इधर डांस करते हुए घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मास कहीं और शिफ्ट कर चुका है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जिसकी वजह से देखो कितना बढ़िया से प्यारा प्यारा डांस कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है इसका जो ब्लेड है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेंड हो गया हो, बेंड होने की वजह से भी ऐसे वैसे डांस करेगा। क्यों? बेंड होने की वजह से भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है सेंटर ऑफ मास का, परफेक्ट एग्जांपल है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, चलो ये शॉर्ट हो जाएगा मेरा, करना पड़ेगा आज की वीडियो पे। हाँ बेटा, डिपेंड करता है। ठीक है,
हर बॉडी का शेप अलग अलग होगा। जैसे हम बोले स्क्वायर है, एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का सेंटर ऑफ मास इसके एकदम जहां दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे वहां होंगे। अगर आपके पास स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच में होगा। अगर आपके पास एक रिंग है, ऐसे रिंग है, रिंग का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक है, एकदम बीचों बीच में होगा। अब एक रिंग ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी, उस बॉडी पे ही पाई जाते हैं, जरूरी है? तो आपका आंसर होगा नो। रिंग एक ऐसा है, रिंग देखो, रिंग तो इधर किनारे किनारे है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके जस्ट सेंटर पे होता है ना। जैसे आपने देखा होगा विष्णु भगवान का चक्र, लाइक दिस, ये देखो एकदम नच रहा है, एकदम स्मूथली ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एकदम सेंटर पे। ये तो डिस्क होगा, रिंग नहीं कहलाएगा। डिस्क, डिस्क समझते हैं ना, एकदम प्लेट जैसा हो, उसको डिस्क बोलते हैं। अगर यही किनारे किनारा हो जाए और बीच में खोखला हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? रिंग। इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। बात समझ आ रही है? तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ सॉलिड फिगर होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ होता है, सिलेंडर का कहाँ होता है, फिर कोन का कहाँ होता है, क्यूब का कहाँ होता है। बताओ क्यूब का कहाँ होगा? आप लोग बताओ, क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कैसे निकालेंगे क्यूब का सेंटर ऑफ मास? कैसे होगा? तो एक वहां से, जैसे मान लो ये क्यूबिकल आपके पास रूम है, तो उस कॉर्नर से, ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर पे एक धागा बांध लो, ये डायगोनल हो गया। एक इस कॉर्नर से उस कॉर्नर एक धागा बांध लो, नीचे नीचे, मतलब एक ऊपर से नीचे और इधर भी ऊपर से नीचे, दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या मिलेगा? उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। लेकिन हाँ, वही चीज है, अगर वो शेप इररेगुलर हो, लाइक दिस, मान लो मेरे पास, इसको फाड़े हम, चलो मेरे पास सपोज करो बच्चों, लो मान लो कुछ इस टाइप का अगर फिगर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? पता लगा लोगों ने, किधर होगा? डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, दोनों होगा तो यहाँ होगा। लेकिन मैं इसका शेप इररेगुलर कर दूँ, ऐसे फाड़ दूँ, इधर से ऐसे फाड़ दूँ, इधर से बीच में ऐसे स्टार बना के निकाल दूँ, अब ऐसे बोल दूँ। अब कहूँ बेटा इसका सेंटर ऑफ मास पता लगाओ कहाँ होगा, तो मैं क्या करूँगा? इसको लटकाऊंगा ऐसे, जैसे ऐसे लटकाऊंगा, ये ऐसे लटका, तो मैं क्या करूँगा? इसके ऊपर एक लाइन खींचूंगा ऐसे ऐसे। अरे भाई साहब छोड़ो, मैं क्या करूंगा? ये ऐसे हैंग करूंगा, हैंग करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन, फिर इधर पकड़ के ऐसे हैंग करूंगा, ये लटकेगा ना ऐसे, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पकड़ के अलग अलग पॉइंट पे ऐसे लटका के, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पकड़ के, फिर एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन करते करते सारे स्ट्रेट लाइन क्या दिखाई देगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा। आप वहां पे पेन खोस लोगे ना, तो वो देखोगे बैलेंस हो जाएगा चारों तरफ से, वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। इसको ग्रेविटी मेथड बोलते हैं। लटका लटका के ऐसा लटका लो, स्ट्रेट लाइन एकदम खींचो, फिर ऐसे लटका लो, स्ट्रेट लाइन खींचो, हर पॉइंट पे ऐसे लटका के लटका लटका लटका। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा? कुछ इस टाइप का फिगर आपको दिखाई देगा। मान लो ये आपके पास था, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपके पास, ऐसे 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 सारे पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, बार बार आप लटकाते जाओ, इस पॉइंट को लटकाओगे जाओगे तो ऐसे, इस पॉइंट को लटकाया तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को लटकाया तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को लटकाया तो ऐसे, इस तरीके से। तो जहां सारे के सारे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? It is the point where whole mass of the body are supposed to be concentrated. ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब एक वर्ड आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी का बड़ा भाई है ग्रेविटी। इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट किसका लगेगा? ग्रेविटी का लगेगा भाई साहब। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? It is a point where whole weight of a body are supposed to be concentrated. जहां बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेट करेगा उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज अ पॉइंट वेयर होल
वेट ऑफ अ बॉडी आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मैक्सिमम फिगर में, ठीक है, मैक्सिमम फिगर में जहां सेंटर ऑफ मास होता है लगभग वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि जहां सेंटर ऑफ मास हो वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हो? तो आपका आंसर होगा नो, मैक्सिमम केस में होता है। सर एक आध एग्जांपल आप बता देते, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पे हो, कोई ऐसा एग्जांपल है क्या सर? हाँ हमारे पास है। अगर हम माउंट एवरेस्ट को देखें, मान लो माउंट एवरेस्ट एक ट्रायंगुलर है, लेट अस सपोज दैट, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो जहां इसके ये मीडियन है इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा? इसका सेंटर ऑफ मास। ये तो कहलाएगा सेंटर ऑफ मास, यस नो? ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आपके मैथ से भाषा में? सेंट्रॉइड, है ना? सेंट्रॉइड पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा सर? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिटिल लेस देन द सेंटर ऑफ मास, मतलब थोड़ा सा इससे नीचे होगा, यहां होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रेविटी वर्ड यूज हो रहा है, उसमें स्मॉल जी यूज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। जब नीचे से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू घटती है, ऊपर से कोई बॉडी नीचे आ रही होगी जी की वैल्यू वहां बढ़ती है कि नहीं? तो ऐसा पॉइंट खोजा जाए जिस पॉइंट पे चारों तरफ से ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो? सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दैट पॉइंट इज, वहीं पर सारा का सारा वेट भी क्या होगा? एक जैसा होगा, इक्वल होगा। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है? अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करते हैं तो पक्का है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे होगा, हर केस में नहीं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास ज्यादा किधर है बताओ? ऊपर मास ज्यादा दिख रहा है कि नीचे मास ज्यादा दिख रहा है? नीचे दिख रहा है ना, तो इस वजह से नीचे की ओर वो शिफ्ट कर दिया। अगर ये पहाड़ उल्टा हो जाता तो किधर होता सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता। बात समझ आ रही है? यस नो? चलो, हाँ इसमें भी वही चीज है, मास जिधर ज्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करेगी, सिंपल सी बात, ठीक है? जैसे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता था, जिधर मास ज्यादा होता था उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता था, वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट होती है, ठीक है? ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, जी पर, जी किधर ज्यादा हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? मास के साथ साथ जी पे भी डिपेंड करता है, किधर जी ज्यादा हो रहा है, जिधर जी ज्यादा होगा उस हिसाब से। अब देखो ऊपर होता तो ऊपर जी की वैल्यू क्या होती? अगर एवरेस्ट में बात है जी की वैल्यू कम होती ना, कम होती तो उधर तो मास कम, मतलब जी कम हो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कम होगा, तो हमको कम तो करना नहीं हमें, जिधर जी बढ़ेगा या जिधर मास बढ़ेगा उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो चलो लिखते हैं, हेडिंग लिखो, सेंटर ऑफ मास लिख लो हेडिंग में, सेंटर ऑफ मास, इट इज द पॉइंट, it is a point where whole mass of the body, it is a point where whole mass of the body are supposed to be concentrated. It is a point where whole mass of the body are supposed to be concentrated. नीचे नोट में लिख लो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट center of mass, it is not necessary that center of mass lie on the surface of a body. Example, ring. ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के सरफेस पे ही हो। एग्जाम्पल, रिंग, रिंग का मास कहाँ होगा? सेंटर पे, ठीक है? बॉडी पे नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज द पॉइंट वेयर
whole weight of a body are supposed to be concentrated. It is the point where whole weight of a body are supposed to be concentrated. हो गया? It's called center of gravity.